बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ये मास्क यदि इस्तेमाल इसका जारी रखिए। हर प्रोग्राम के शुरू में मैं कहता हूँ वैक्सीनेट करवाइए, ख़ुद को भी अपने घर वालों को भी। एक और अंधोनाक वाक़या हुआ। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि ज़ख्मी हैं और 51 लोग जहाँ बहक हो चुके हैं उस हादसे में जो कि पेश आया। अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए इस हादसे का, तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो रेलवे रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं वो होते रहे हैं। इस हुकूमत के दौर में भी हुए हैं, साबिका हुकूमत के दौर में भी हुए हैं, शायद उससे पहले भी होते रहे हैं। प्रायोरिटीज़ का मसला तो है, या इस पूरे रेलवे के निज़ाम की अपग्रेडेशन का मसला तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आज जो आपको नज़र आया कौमी असम्बली के अंदर, वो इल्ज़ाम तराशी थी, बहतान तराशी थी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई और इवेंचुअली वो बात आपने सुनी, वो कहाँ जाके ख़त्म हुई कि इन चेहरों की तरफ देख लीजिए, इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सके और ना ही गिरा सकते हैं। मतलब आज भी इस मौका पर जहाँ पर एक जो इतना बड़ा वाक़या हो जाए जिसे हम नेशनल ट्रेजेडी कहते हैं, एक दो ट्रेन हैं, एक पटड़ी से उतर जाती है, दूसरी ट्रेन आकर उन उतरे हुए डब्बों के अंदर हिट करती है उस हिस्से के अंदर, और उसके नतीजे में इतना बड़ा जानी नुकसान होता है। वहाँ पर आज भी गुफ्तगू जो है वो यही हो रही है कि कौन किसको नहीं निकाल सका और कौन जिम्मेदार है, कौन करप्शन कर गया, किसने क्या किया। इसकी डिटेल में हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन इस बात का एहसास आपको ज़रूर होगा कि कितनी एपैथी है, कितने बेरहम हो गए हैं हम अपने इस एटीट्यूड के अंदर कि हमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। हमारी डिबेट्स ही बड़ी अजीब किस्म की होती हैं, लेकिन शायद एट द एंड ऑफ द डे यही रह गया है और हमने इसी पे बात करनी है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले एक क्लिप है जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का। अब डॉक्टर साहब मुआविन खुसूसी हैं पंजाब बराए इत्तलात। अब डॉक्टर साहिबा के मुताबिक वो क्या फरमा रही थी, आई डोंट नो व्हाट शी मेंट, बट सुनने से यही लगता है कि वो जो कह रही थी शी न्यू व्हाट शी वाज सेइंग, बट क्या फरमा रही थी सुनिए। ये हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। डॉक्टर साहिबा, ये कोई काबिल सताइश तो बात नहीं, और कोई अल्लाह का करम, ठीक है अल्लाह का करम हर वक्त शामिल हाल होना चाहिए कि ये पहला वाक़या है। इससे पहले भी वाक़े हुए, आपके दौर के अंदर वाक़े हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस दौर में वाक़े हुए, पहले भी होते रहे। लेकिन इसके ऊपर ये कह देना कि जी ये बड़ा अल्लाह का करम हुआ कि ये पहला वाक़या, ये वाक़या भी नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? ठीक है, जो तकदीर में लिख गया, जो अल्लाह का हुक्म है वो होना है, लेकिन कुछ ज़मीनी काम भी तो है ना जो अल्लाह ताला ने लोगों के सुपुर्द किए हुए हैं। क्या वो जिम्मेदारियाँ कोई निभा रहा है या नहीं? क्योंकि इस पूरे मामले में जो वफाकी वज़ीर हैं जनाब आज़म सवाती साहब, उन्होंने तो मान लिया कि ठीक है जी ये रेलवे हुकाम की नाअहली है, बद इंतज़ामी है जिसकी वजह से हुआ, लेकिन मामला एक दूसरी जगह से शिफ्ट हो रहा है। वो क्यों शिफ्ट हो रहा है? देखिए, जो डीएस रेलवे है सक्खर के, उनका ये कहना था कि जी ये जो ट्रैक है इसकी मुरम्मत की ज़रूरत थी, और मुतअद्दिद दफ़ा मैं लिख चुका हूँ हुकाम को कि इसके हवाले से, इसकी मेंटेनेंस के हवाले से फ़ंड्स जारी किए जाएँ इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए। जिसके जवाब में एक ख़त सामने आ गया जो कि 3-4 रोज़ पहले का है, वो चीफ इंजीनियर का है रेलवे। उन्होंने कहा कि ये 4 जून का ख़त है जी, जिसमें वो कह रहे हैं कि रेलवे हेडक्वार्टर की आपको मरम्मत के लिए तमाम वसाइल फ्राहम कर दिए हैं, मंजूर शुदा बजट से ज़्यादा मशीनें, रकम और सामान मुहैया कर दिया है, आपको ML1 केमिकल ट्रीटमेंट और स्कैनिंग मशीनें भी भेज दी हैं, आपको मतलूबा रकम, तेल, पटड़ियाँ, सीमेंट, लकड़ियाँ भी भेज दी हैं। आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मुरम्मत का काम क्यों शुरू नहीं करवाया? और ये इस ख़त के मदरजात है, जिसके जवाब में डीएस रेलवे ने जब बात की, उन्होंने कहा जी कि चीफ इंजीनियर में मुलासरे में लिखा कि सामान आपको दे दिया है, मैंने सामान तो 2.5 करोड़ रुपए का मांगा था, 5 साल में सिर्फ 20 लाख रुपए का सामान दिया गया है। मांगे 100 रुपए गए और मिला 1 रुपया, तो 100 का काम 1 रुपए में नहीं होता। ये खेल नहीं, हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। जिस कर्ब से हम गुजर रहे हैं वो सबके सामने है। कर्ब से तो वो लोग गुजर रहे हैं जिनके प्यारे इस हादसे का शिकार हो गए। एक और डिटेल आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। चेयरमैन रेलवे जनाब हबीबुर रहमान गिलानी साहब फरमाते हैं कि सक्खर डिवीज़न में जिस ट्रैक पर हादसा हुआ उस ट्रैक पर होने वाले हादसात का इल्म है। ठीक है, समझ आती है बात। इस ट्रैक का मुस्तकिल हल ML1 है। चलिए ये भी समझ आ जाती है बात। ML1 से पहले बड़ी सरमायाकारी करना मुमकिन। अब ये बात इसलिए समझ नहीं आती कि अगर बड़ी सरमायाकारी मुमकिन नहीं और ML1 अगर अभी उसमें एग्जीक्यूट होने में देर है,
तो आप वहां पर ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल कर दीजिए। आसान हल तो ये है, कम से कम लोगों की जानें तो ज़ाया नहीं होंगी। आज जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? इसको हम रिलेट करते हैं उस स्टैंडर्ड के ऊपर जो कि जनाब इमरान खान ने सेट किया था। हर जगह आज वो चलता रहा, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड जनाब इमरान खान का सेट किया हुआ है। वो क्या फरमा रहे थे जब लोधरा के अंदर एक वाकया पेश आया, ट्रेन हादसे का ही, मुस्लिम लीग नून का दौर था उस वक्त, जनाब इमरान खान जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तो क्या फरमा रहे थे, सुनिए। होता है ना हादसा कि जिसमें मसलन जल्जला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक कहीं कोताही हुई है, एक सिग्नल तोड़ के दरवाजा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे, उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। रेलवे के वजीर एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। अब वफाकी वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब से जब पूछा गया, जियो न्यूज़ की तरफ से पूछा गया, तो उन्होंने क्या फरमाया, जरा ये भी सुन लीजिए, फिर मेहमानों की तरफ आते हैं। वजीर जो है वो क्या कर सकता है? वो बताता है कि ये खामियां हैं, इसका ये सोल्यूशन है। जब उसका हल इम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर हादसा होगा तो जिम्मेदार भी होगा। अभी तो ये जो साद रफीक के किए हुए गुनाह हैं उनके ऊपर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये तो बेतुकी बात है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं जी। उस्मान डार साहब, सरबराह कामयाब नौजवान प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं, और जनाब तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डार साहब, इस्तीफ़ा आ रहा है फिर कोई, या फवाद चौधरी साहब वाली लाइन ही है कि गुनाह पिछलों के, तो हमने इस्तीफ़े के चक्कर में देने हैं? वैसे गुनाह बीच में ना वो एक शख्सियत का नाम खा गए, वो 2-2.5 साल शेख रशीद साहब भी रहे हैं वज़ीर रेलवे के, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। चलें, सवाती साहब को तो आए हुए 6-8 महीने हुए हैं, तो कुछ इस्तीफ़ा शिफा आना है या मतलब इंक्वायरी ऐसे ही हो जानी है? देखिए मुनीब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, और जो लोग भी इसमें वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उनके दर्जा जा बुलंद करें, उन्हें रहमत में जगह अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके अलावा यकीन को सब्र व जमील अता फरमाए। आमीन। देखें, एक तो बात समझने की ज़रूरत है, ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग भी हुकूमतों में आते हैं। मैं मुख्तलिफ आज टॉक शोज़ में भी रहा हूँ, और मुझे बड़ा अफसोस ये हो रहा था सुन के, पीपल्स पार्टी वाले भी थे, नून लीग वाले भी थे, और वो पूरा आज इस इंसिडेंट के ऊपर भी पूरी पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे। ठीक है। हालांकि अगर हम देखें, पीपल्स पार्टी 1970 से पाकिस्तान के पॉलिटिक्स तो कर रहे थे, डार साहब बसात एहतराम, वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, वैसे ही कर रहे थे ना सर, जैसे आप करते थे अपने दौर में, जैसे खान साहब ने की। उस वक्त भी हादसा ही हुआ था 2017 में, जहां खान साहब ने खड़े होकर कहा इस्तीफा ले लो। उस पर भी आता हूँ ना। देखिए, उसमें कुछ फर्क है। अच्छा, देखिए 806 हादसा हुए हैं 2013 और 18 में। 2015 में 175 हादसा सिर्फ एक साल में हुए थे। अच्छा। मैं यहाँ हादसा का मुकाबला करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं ये भी बताना फर्ज समझता हूँ कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की। और आज अगर हम डिबेट करेंगे आपके प्रोग्राम में, तो हेल्दी डिबेट करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी कबूल करें। पीपल्स पार्टी अगर मुख्तलिफ अदवार में रही है, तो आज ट्रैक का ये हाल नहीं होना चाहिए था, आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल नहीं होना चाहिए था। ये तलाल चौधरी साहब आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, क्लेम करते हैं जी मोटरवे हमने बनाई, बिजली के अंधेरे हमने खत्म किए, तो ट्रैक भी ठीक कर देते, ट्रेनें भी ठीक कर लेते। 10 साल ये माशाल्लाह पंजाब में रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इनकी मुजरमाना गफलत थी पाकिस्तानियों, वो ये थी कि 400 अरब रुपए मुनीब लाहौर ऑरेंज ट्रेन पे लगा दिए जाते हैं। क्या वो 400 अरब रुपए जो कर्ज लेके लाहौर ऑरेंज ट्रेन पे लगाए गए, पाकिस्तान का सारा ट्रेन सिस्टम, पटरियां, बोगियां, इंजन, डिजिटल आपके सिग्नल्स, ड्यूल ट्रैक तक बन सकता था कि नहीं बन सकता था? प्रायोरिटी नहीं थी। हमें तो 2.5 साल हुए हैं, हम तो चले जैसा भी रेलवे का निजाम मिला, तबाह हालतदारे मिले, हम तो कर रहे हैं कोशिश, हम भाग नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन इनको भी एहसास दिलाना चाहते हैं इनकी प्रायोरिटीज क्या रही हैं माजी में। मुनीर, अच्छा मुझे सर तो जो आप फरमा रहे हैं, आपने कहा जी इन्होंने तबाह कर दिया, वो इनकी तबाही का मैं इनसे पूछता हूँ, ये बिल्कुल जवाबदेही इनकी बनती है और इनसे जवाब भी लेंगे, पीपल्स पार्टी से भी लेंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दें, 3 साल आपकी हुकूमत को हो गए, यहाँ मसला रेलवे तबाह, रेलवे का खसारा पहले कितना था, कोविड से पहले, कोविड से बाद कितना था, मैं उस डिटेल में भी नहीं जाता, वो वैसे चार्जशीट है गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन चले इस पे आ जाए। ये तो प्योरली मेंटेनेंस रिलेटेड मामला है, गवर्नेंस का इशू है, कंट्रोल का इशू है,
डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम है, वो तो आपके वजीर की जिम्मेदारी है या नहीं है सर? वो तो माने ना कि उसकी किसी वजीर की जिम्मेदारी होती है। हमारी देखे हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वजीर साहब की भी जिम्मेदारी है, महकमे की भी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ हकायक मुनीब कौम के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि आज रेलवे के अंदर जो 75,000 मुलाजमीन है पाकिस्तानियों, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं रखे हैं। ठीक है, इन दोनों ने पॉलिटिकली हैंड पिक लोग लगाए। 75,000 मुनीब, 35 अरब रुपया अगर आज आपका सिर्फ खर्चा रेलवे का हो रहा है, और उसमें से 30 अरब रुपए सिर्फ पेंशन के हैं। ये जुल्म रेलवे के साथ इमरान खान ने नहीं किया। ये लोग जो आपके टॉक शो में बैठे हैं, इनसे पूछने वाली बात है। 75,000 लोग, मैं बता रहा हूं, आपके प्रोग्राम में आज रेलवे का हिस्सा है। 30 अरब रुपए की पेंशन सिर्फ हमारी हुकूमत अदा कर रही है। और जो बात मैंने आपसे कही है, 400 अरब रुपए की लाहौर में ऑरेंज ट्रेन सिर्फ एक शोबाजी के लिए लगाने से बेहतर था पाकिस्तान का सारा रेलवे सिस्टम दुरुस्त किया जा सकता था। तबीयत पर बात सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से, हमने क्या किया? ठीक है, हमने देखे मुनीब क्या किया। अल्लाह के फजल करम से ML1 मेरे लीडर मेरे वजीर आजम इमरान खान ने तगोदो कर उस प्रोजेक्ट को हम PC1 स्टेज से टेक्निक से प्रूव करा कर ग्राउंड पे ले आए हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का किरदार पिछले 2.5 सालों में चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ML1 $6.8 बिलियन, जबरदस्त 6.8 अरब का प्रोजेक्ट। हमारी हुकूमत शबो रोज मेहनत कर रही है, पुराने ट्रैक्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन काश हमारे दोस्त जो बढ़ के लगाते हैं मोटरवे की और बिजली के अंधेरे खत्म करने की, आज कम से कम आपके प्रोग्राम में ये क्लेम करते, आप कहते जबरदस्त रेलवे सिस्टम दिया था हकायक की बात है, तो हकायक आपने सही आपने रख लिए, आपने अपने हकायक बताए, मैंने बिल्कुल सुने सारा आंखों पे। कॉन्टेस्ट इन दोनों शख्सियात ने करना है, मौजूद जो मेरे प्रोग्राम में मौजूद है, लेकिन मैंने तो कहा था कि ये चेयरमैन रेलवे अगर एक फैसला कर रहे हैं या कह रहे हैं कि जी हम इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या ML1 ही इसका हल है, तो मेरा तो जवाब सीधा सा था कि भाई लोगों की ज़िंदगियां बचानी है, आपने ट्रेनें चलानी है, आप फिर बंद कर दें। आप कहें पटड़ी की ये हालत नहीं है जिस पर ट्रेन चल सके और हादसा हो जाएगा। बड़े मजे से आप कह रहे हैं 50 लोगों की डेथ हो जाती है और कह रहे हैं आपके जी वो हमें पता है ये बड़ा खतरनाक ट्रैक है और इसकी मेंटेनेंस होनी है और ML1 इसका हल है। भाई ट्रेन ऑपरेशंस बंद कर दें वहां पर, लोगों की जिंदगियां तो ना जाएं। देखिए मुनीब, एक तो जो भी जिसने भी गफलत की है, जो भी जिम्मेदारान है, कमेटी की जो भी आएंगी रिकमेंडेशन, जो एक चीज सामने आएगी उस पे अमल होगा। ठीक है, कोई भी नहीं बच पाएगा। बिल्कुल ठीक। बट डॉक्टर साहब, तमाम लोग जो इसमें जिम्मेदार हैं, किरदार तक पहुंचना चाहिए। मैं जिन इमरान खान साहब को जानता हूं, उनका फरमान था कि जो मिनिस्टर होगा अगर वो रिजाइन नहीं करेगा तो उसके नीचे इंक्वायरी कैसे हो सकती है। तो अगर सवाती साहब फॉर दैट मैटर रिजाइन नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कैसे हो सकती है? अगर मैं इमरान खान साहब की बात को मानूं, थोड़ा आगे चलते हैं, मैं जरा जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस आपके बकौल जो जुल्म किया है तलाल चौधरी साहब और शर्मिला फारूकी साहबा की जमातों ने, तलाल चौधरी साहब बड़ा तबीयत पे भारी पड़ा होगा ये रिस्पांस जो कि डार साहब की तरफ से आया है। 400 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन बकौल डार साहब के आप लोगों ने यहाँ पर चला दी। ये ट्रैक्स के ऊपर पैसे लगा देते, आप लोग मोटरवेज बनाते रहे और ट्रेन जो गरीब आदमी की सवारी है उसका बट्ठा बैठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, हमें पता ही नहीं था कि इस तरह के नलायक ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिनसे कुछ भी नहीं होगा। हम पर तो इल्ज़ाम है ना जी कि इन्होंने मोटरवेज क्यों बना दी, उसकी जगह स्कूल बनाने थे, स्कूल क्यों बना दे, उसके लिए हस्पताल बनाने थे, हस्पताल क्यों बना दिए, उसकी जगह फलां करना था। हमारे तो कामों की ये कह रहे हैं ना जी, ऑरेंज ट्रेन पे पैसे लगा दिए, इस पे क्यों नहीं लगा दिए। हमारे तो आप प्रोजेक्ट गिन लें, और अभी तक जो पिछले 3 साल में इमरान खान साहब ने जो तख्तियां लगाई हैं, मैं उसकी सड़कों से वो डार साहब का जो सियालकोट के कॉलेज से लेकर मैं आपको सीधे बता देता हूं, हमारे प्रोजेक्ट्स पे लग रही है। हमें पता होता कि इतने नालायक नाअहल लोग आएंगे कि वो आके कुछ कर ही नहीं सकेंगे, मेंटेनेंस भी नहीं कर सकेंगे, या कम से कम चलती हुई ट्रेन को भी नहीं चला सकेंगे, तो फिर हम हो सकता है फिर और भी काम कर जाते। लेकिन 2-3 चीजें मैं कह दूं, ये पिछले सिर्फ ये मुनीब साहब मैं आपको बता रहा हूं, ये कौमी असेंबली में हकायक पेश किए गए। 232 अफराद हलाक हुए हैं 2018 से लेके 2021 के हादसों में। 296 जख्मी हुए हैं, 427 बड़े छोटे एक्सीडेंट। डार साहब से पूछ लें कि जो 426 इससे पहले हुए हैं, किसी को सजा हुई है? वजीर को छोड़ दें कि उसने कितनी दफा इस्तीफा देना था। उसके बाद अगली बात, ये जो ML1 का रोना रोते हैं, मैं डार साहब को दोबारा एक बात बता दूं,
16-17 में इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सीपेक का चाइना से साइन हुआ, इसकी टेक्निकल डिजाइन कंप्लीट हुआ 2017-18 में। उसके बाद से लेकर आज तक अगर जो हमने फ्रेमवर्क जो हमने उसकी बनाई थी 3 साल में, ना सिर्फ ये ट्रैक बन चुका होता, मुल्तान लाहौर बन चुका होता, बल्कि इस वक्त लाहौर और पिंडी के दरमियान नया ट्रैक जहां पर डबल ट्रैक बिछना था वो शुरू होता। बट आपने चौधरी साहब मेरी बात सुने, देखिए मेयार एक जैसा होना चाहिए ना। अगर आज आप इन्हें कह रहे हैं कि ये नालायक है, ये इनका जो आर्गुमेंट है वो अपनी जगह बड़ा मजबूत है कि चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो चाहे आपकी हुकूमत हो, आप लोगों ने सरकारी महकमों के अंदर, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस के अंदर सिर्फ स्टफिंग की है, लोगों को भर्ती किया है। वो इसी बात का तो रोना रो रहे हैं कि 35 अरब रुपया है तो 30-30 अरब रुपए की तो पेंशन दे रहा है रेलवे, कहां से डेवलपमेंट होगी बजट की। और लोकोमोटिव्स का बड़ा मसला है, लोकोमोटिव्स की खरीदारी के बड़े इश्यूज हैं, वहां पर भी बंगलिंग हुई। यही आर्गुमेंट है इस हुकूमत का कि आप लोगों ने पिछला इतना रायता फैलाया था, इतना काम खराब किया कि अभी तक उसे कुछ समेटने में लगी हुई है हुकूमत, तो डेवलपमेंट क्या खाक होगी। चले जी एक और, 2013 से 18 से एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट रेलवे में निकाल दें, जो सजा ये कहेंगे वो लेंगे, मगर ये अगर इनको एक भी लगता है तो निकाल के बाहर करें ना जी। 30,000 का रेलवे के लोगों की पेंशन इन्हें महसूस होती है, 330 अरब रुपए की पेंशन हमारी अफवाज की है, क्या फौज रखना बंद कर दें? ये मसला नहीं है। मसला आपको 30 अरब चुभता है, आप 75,000 में से आपको जितने लगते हैं उनको निकाल के बाहर कर दें। आपको कौन आज आपका हाथ रोका हुआ है? यहां पर आप बैठे जी, उन्होंने भर्ती कर दिया, उन्होंने कायदे आजम ने मुल्क ही गलत बनाया था जी, इसलिए हमसे नहीं चल रहा। तो बहुत अच्छा बनाया था, बेड़ा गर्क बाद वालों ने किया। नहीं, ओ ये पीटीआई का आर्गुमेंट होगा कि उन्होंने मुल्क ही नहीं सही बनाया। ओ भाई तुम्हें चलाना नहीं आता, और तुमसे चलता। मेरी बात सुने, कायदे आजम साहब को तो लाल चौधरी नहीं, इनसे यकीन करें, इमरान खान की आखिरी तकरीर इस हुकूमत में ये होगी कि मैंने बड़ी कोशिश की है, ये मुल्क बना ही नहीं ठीक। और मेरी बात सुने, गुजारिश ये है, ठंडा पानी लोग इनसे क्या चला, मेरी बात इनसे चला क्या है? वो हवाबाजी वाले वजीर को हमने कहा था कि वो इस तरह का बयान दे के पीआईए का बेड़ा गर्क हो जाए, कश्मीर के सौदे का हमने कहा था। नहीं तो जो चीजें हैं आपने डुबोकर रख दी है, अब कहते हैं जी ये पिछली हुकूमत का है। और मेरे भाई माने जब आप बुजदार लगाएंगे हर जगह तो फिर नलायकी होगी यार। एक तो आप उस्मान बुजदार साहब के पीछे घूम फिर के पूरी पीएमएल पड़ जाती है। अच्छा एक मिनट, पाकिस्तान में लग सकता था। अच्छा एक मिनट डार साहब, एक मिनट मैं ये सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट है ना, डार साहब पानी पियो। नहीं पानी आप दोनों शख्सियात पानी पिए, आप पानी पिए। हम वो शर्मिला साहबा से पूछ लेता हूं मैं। शर्मिला साहब के सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो इस हुकूमत का किसी भी इशू के ऊपर अनफॉर्चुनेटली वो यही रहा है कि नहीं पहले इतना काम खराब हुआ है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता। अब ये इन्होंने एक फिगर दिया है कि 75,000 भर्तियां हुई हैं जी, और पीपल्स पार्टी के ऊपर तो एक खास तौर पर लगाया जाता है इल्ज़ाम, और उसमें फैक्ट्स भी बयान किए जाते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी गई, बहुत ज़्यादा नौकरियां दी गई, स्टफिंग की गई इदारों के अंदर, ज़रूरत भी नहीं थी, जिसका बोझ पड़ा नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, हैंस डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जो प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी है वो नहीं सामने आ पाते, रेलवे भी इसीलिए डेवलप नहीं हो सका, जिसकी वजह से हादसात हो रहे हैं। शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए ये माजरत के साथ ये जो कन्वर्सेशन अभी चल रही थी इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोस इसलिए है क्योंकि इस वक्त तक 44 लोगों के घरों में मैयत उठ चुकी है जी, मातम, और न जाने कितने लोग अभी जख्मी और कितने लोग अपनी जख्मों की ताब ना ला सकेंगे। ये इंतहाई बहलाने वाला वाकया है। बिल्कुल। के ऊपर इस बात पे सियासत करना कि आपके दौर में इतने लोग भर्ती हुए या आपके दौर में इतने हादसात हुए, इन सबको एक तरफ रख देते हैं। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ, चले हम तो बुरे थे, तलाल चौधरी की जमात बुरी थी, हम तो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, हमें भूल जाए ना, एक लम्हे के लिए भूल जाएं, और एक लम्हे के लिए ये याद रखें कि आपको अवाम ने वोट देके इस हुकूमत तक पहुंचाया है। 3 साल आपकी हुकूमत को हो गए हैं। आप उन सारे लोगों को निकाल देते, आप करप्शन का खात्मा कर देते, फिर इन 3 सालों के अंदर 8 मेजर रेलवे हादसात ना होते और 188 लोग जहां बहक ना होते। आप सिर्फ इन 3 सालों की आप जवाबदेह हैं। लोगों के उन जिनके घरों से मैयतें उठी उनको जवाबदेह हैं। इन
सालों में आप ये नहीं कह सकते कि PMLN चोर थी, उसने ये काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी चोर थी, उसने काम नहीं किया, इतने लोग भर्ती हुए, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, ये जो वाकया हुआ है जिसमें 44 लोग अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था, मेंटेनेंस का मामला था, जिसके ऊपर न जाने कितनी चिट्ठियां लिखी गई और ये बात बताई गई कि ये ट्रैक इज नॉट सेफ फॉर द रेलवे, इस पे ट्रेन नहीं चलनी चाहिए। सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, क्या इसके ऊपर एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के अंदर किसी की रेजिग्नेशन होगी, किसी को सजा होगी? बट शर्मिला साहब, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन आप किसे करार देंगी? वो क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जमाने में कहा था अगर वजीर बैठा रहेगा तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। एग्जैक्टली तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब को बहुत देर हो गई, मैं तो समझती हूँ बहुत देर हो गई, इमरान खान साहब को रेजिग्नेशन नहीं लेना चाहिए था। ही शुड हैव सैक्ड द रेलवे मिनिस्टर। ना वो ये इस रेलवे मिनिस्टर को सैक करेंगे, ना उन्होंने शेख रशीद साहब को सैक किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुला के शेख रशीद को कहा कि इतने वाकयात हो गए, आप अब तक इस ओहदे पे बैठे कैसे हैं? वो अब तक उस ओहदे पे क्या बैठना था, उनकी तो तरक्की होगी, आज वो मुल्क के वजीर दाखिला बन गए, उनकी प्रमोशन। बात ये है, आप वजीर को निकालें, जो आप कहते थे कि इन वाकयात के ऊपर तो जी हेड्स शुड बी रोलिंग, लोग इस्तीफे आने चाहिए। मैं तो यहाँ कहूँ इस वक्त 3 सालों में सिर्फ रेलवे में जो हादसा हुए हैं और जो लोग जहाँ बहस, उसके ऊपर तो इमरान खान साहब को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी शर्मनाक बात, आप जवाब तो दें। या आपने वही शुगर इंक्वायरी, वीट इंक्वायरी की तरह आपने बस एक खाना पूरी करके एक वो बिठा देनी है इंक्वायरी, रसूल कुछ नहीं होना। क्या कभी किसी को सजा होगी? ठीक है, क्या कोई जिम्मेदार ठहरा जाएगा? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन जो आपने अभी पूछा। मैं चौधरी साहब, अगर आप एक सवाल पूछ लो, ये डार साहब से पूछना है। डार साहब से जी पूछ लें। जी शर्मिला ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वजीर को सैक कर देना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब वजीर पूछेगा वजीर आजम से कि मैं नलायक हूं, तुम नलायक तरीन हो, वो फिर गिरवाना शुरू कर देगा। खान साहब किस मुंह से सैक करें किसी को भाई? अपनी कारकर्दगी, जिसने पंजाब जैसे सूबे में उस्मान बुजदार लगाया हो, जिसकी सिलेक्शन उस्मान बुजदार हो, जिसको उस्मान बुजदार वसीम अकरम प्लस लगता हो, आप उस पे क्या सवाल, उसको कहेंगे कि वो इस तरह के काम करेगा? उसकी टीम सिलेक्शन और वो सैक करेगा? ओ भाई, या चीनी लूट ले, दवाइयां लूट ले, आटा लूट ले, रिंग रोड लूट ले, रेलवे के हाथ से किसी ने कुछ नहीं करना। ठीक है, अच्छा डार साहब से नहीं, डार साहब तैयार है इंक्वायरी के लिए, वो कहते हैं सब कुछ होगा। डार साहब से जवाब ले लेते हैं। एक ब्रेक जी, वापस आ रहे हैं और उस साहब इज ऑल गियर्ड अप टू आंसर एवरीथिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड ऑफ हिम। एक ब्रेक के बाद डार साहब, इंक्वायरी कैसे हो, ये दोनों शख्सियात ये कह रही है नहीं, कोई कुछ तो सजा किसी को दे दें। आप लोग खाली बातें करते हैं, होता कुछ नहीं है, रिपोर्टें आती हैं, सब कुछ होता है, क्या चीनी, क्या आटा, क्या बिजली, क्या दवाइयाँ, और क्या वो पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जो एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, होता कुछ नहीं है। देखिए, इंक्वायरी कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी, पहले भी पब्लिक की हैं, अब भी कर देंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को बचाने की। लेकिन मुनीब, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज कम से कम आपके प्रोग्राम में ये दोनों मेहमान जिम्मेदारी इस बात की ज़रूर लेंगे कि अपने अपने द्वार में इन्होंने रेलवे सिस्टम पे काम नहीं किया, जिसका हमेशा आज अवाम भी भुगत रही है और हम लोग भी भुगत रहे हैं। अदरवाइज़ अगर इन्होंने काम किया होता तो आज ज़रूर क्लेम करते। हमने क्या किया है, 1000 अरब से ज़्यादा की ML1 शुरू किया हमने। ड्यूल ट्रैक सिस्टम होगा, डिजिटल सिग्नल्स होंगे, अंडर ओवर ब्रिजेस जहाँ जहाँ ज़रूरत है जिस चीज़ की वो होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट आपका ये ट्रैक सिस्टम होगा, ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स होंगे। ये हमने किया है, इंशाल्लाह ताला जिसका फ़ायदा आने वाली नस्लों को होगा। अगर यही स्टेप्स ये लेते, मैं जिस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ, क्या जरूरत थी लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनाने की? मेरा सादा सा सवाल है तलाल चौधरी को। वैलिड सवाल। इतने पैसों से पाकिस्तान का एंटायर रेलवे सिस्टम जो है वो सारे का सारा अपडेटेड हो जाना था, ट्रैक डाल जाने थे, डिजिटल सिग्नल्स लग जाने थे, बोगियां, इंजन, जिस की हम बात कर रहे हैं। लेकिन लाहौरियों को दिखाना था ना, शोबाजी मुकम्मल नहीं थी होनी। अगर लाहौर में ऊपर ऑरेंज रंग की ट्रेन चलती नजर ना आती तो पता कैसे चलता तिरछी टोपी वाला वजीर वाला जो पंजाब है उसके ये कारनामे हैं। यार आप लोग मुल्क का सोचो। अच्छा। आप लोग अपनी तशरीह का ये सोचते हैं, शख्सी तशरीह का सोचते हैं। 10 लाख लैपटॉप भी इन्होंने बांटे, उसके ऊपर भी भाइयों ने अपनी तस्वीर लगा रखी थी। ऑरेंज ट्रेन भी जी हमने ये किया है। प्रायोरिटीज नहीं थी मुनीब, प्रायोरिटीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तस्वीरों में ना जाए डार साहब, वो तो आप भी लग जाती है। कितना हजाना
और तस्वीरें तो अब भी लग जाती हैं। देखें मुनीब, हम मेंटेनेंस पे भी पैसा लगा रहे हैं। एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। हम देखें, हम मेंटेनेंस पे भी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन आपके ही प्रोग्राम से पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ, ये ML1 प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला जो फायदा हमारी आने वाली नस्लों को देगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी बुनियाद रखी है चाइनीज के साथ मिलकर। 1000 अरब से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है, और ये इंशाल्लाह फ्रेमवर्क एग्रीमेंट PMLN कहती है हमारे दौर में साइन हो गया था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो गया था PMLN के दौर में, वो ये कह रहे हैं ML1 के हवाले से क्या साइन हो गया था। और भाई अगर आपके दौर में हो गया होता तो आप फिर 5 सालों में बना देते ML1। नहीं, भड़के तो बड़ी मारते हैं, हमने मोटरवे बना दी, हमने बिजली के अंधेरे खत्म कर दिए। वो कहते हैं 2016-17 में हुआ था, और उसके बाद तो फिर जो आप उनके पीछे पड़े। और एक प्रोग्राम में एक इनका स्पोर्ट्स पर्सन कह रहा है 2015 में हुआ है, एक कह रहा है 17 में हुआ है, आज दलाल 16 कह रहा है। पहले तो साल कंफर्म कर लें ये है कौन सा, बस हवाई बात करनी है। ठीक है चौधरी साहब, बात किया है ये जो तलाल साहब, ऑरेंज ट्रेन बहुत चुभ रही है। जरा तलाल साहब से ये भी पूछ लें, मुनीब तलाल से ये भी पूछ लें, ये जियो न्यूज़ का कैमरामैन जो कैमरा लेके आया जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये भी तो नून लीग ने इजाद नहीं किया था। ये भी पूछ लें, बोलेंगे हमारा ही आइडिया था, कैमरा भी इजाद हमने ही किया था। चौधरी साहब एनजी दे नहीं जी चौधरी साहब जवाब दे दें। देखिए मामला पता क्या है जी, ये यानी इनसे कोई सीरियस सवाल करें झुकते हैं। आज वहां पर ये देख लें, कौमी असेंबली में 100 लोगों की जान गई है, वहां पर जवाब देने फवाद चौधरी साहब थे, वजीरे रेलवे, या कोई सीरियस आदमी नहीं मिला। उन्होंने उठाकर कह दिया इन्होंने PDM बनाई थी, इमरान को हमने कहा था नहीं गिरा सके, देख लो नहीं गिरा सके, लेकिन हमने आज फिर 100 लाशें गिरानी, जो करना है मेरा कर लो। यानी डिठाई देखें। आज इनकी वजीर जो है फरदौस आशिक, जो इनकी वहां सियालकोट की है, वो सियालकोट का जो रिजेक्टेड माल है, वो मेरा मतलब आज कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह 100 बंदे मर गए। यानी कम से कम हमने इतना इस तरह का बात। और अगर हमने ऑरेंज लेन बनाई है, हमें फख्र है, ऑरेंज लेन रेलवे की जगह नहीं बनी, वो अलहदा बनी है, मेट्रो अलहदा बनी है, सीपैक अलहदा, हमने उसमें 11,000 मेगावाट बिजली अलहदा पैदा की है, हमने कई हजार मोटरवेज हमने बनाई। डार साहब आपने क्या बनाया है? कोई स्पीड ब्रेकर भी बनाया है? कहते तस्वीरें नहीं लगानी थी जी। और भाई सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैंने देखा है जी, वो बाथरूम शुरू किए थे, वहां खान साहब की तस्वीरें लगी। कोई और प्रोजेक्ट बता दें मुझे आप। यानी खुदा का नाम माने कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो तस्वीर लगाएंगे। अगली बात, अब ये मुझे ये बातें करते हैं, मुझे ये बता दें, ये आकर कहें कि रेलवे में मैंने फलानी कोई 2 कमरे नए बनाए हैं, फलानी 2 बोगियां नहीं ली हैं, और मेरी और ये शेख रशीद साहब, यानी आप देख लें रोजाना शीन निकाल रहे हैं, नून में से मीम निकाल रहे हैं, और लोगों की जान निकल रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है उस रेलवे पे। यानी ड्रामेबाजी, यानी हर वक्त चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एक बात बताएं चौधरी साहब, इस बात का जवाब दें। ये आर्गुमेंट तो ठीक है ना उस्मान डार साहब का, कि जो ऑरेंज लाइन बनी बकौल उनके 400 अरब रुपए की, वो अगर 400 अरब रुपया रेलवे की पटड़ियों पे खर्च होता तो रेलवे के ये हालात ना होते और ये कीमती जानों का ज़िया ना होता। ओ भाई मेरे ये रेलवे का रेलवे अलहदा, वो वफाक में वो और प्रोजेक्ट है, ये सूबे का, ये मैं समझ रहे हैं डार साहब का आर्गुमेंट पेश यार, पैसा तो टैक्स पेयर का ना, तलाल चौधरी आप लोगों के घर का पैसा ये टैक्स पेयर का पैसा है, चाइना का पैसा है, टैक्स पेयर का नहीं, चाइना का पैसा। सुनो, डार साहब का आर्गुमेंट था सड़कों से जी मुल्क नहीं बनते। अब रोज खान साहब ना हमारी बनाई हुई सड़क का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, पता नहीं किस मुंह से करते हैं, अब मुल्क बन रहा है उन्हीं सड़कों से। फिर कहते थे जी ये तो यार बताओ ना, ऑरेंज लाइन का पैसा क्यों नहीं लगाया रेलवे सेक्टर पे? माफी मांग लो कौन से माफी मांग लो आज जोड़ के कि हमसे गलती होगी, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनाकर हमें ट्रकों पे पैसा लगाना चाहिए था, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम पे पैसा लगाना चाहिए था। कोई मांग लो माफी, कुछ नहीं होता। एक मिनट डार साहब उनकी हौसला करके मांग लो माफी। एक मिनट डार साहब उनकी बात, एक मिनट डार साहब को तसल्ली करवाएं। मैं इंशाल्लाह सियालकोट भी आना है, वहां पर डाल साहब की किस्मत ही बड़ी खराब, बंदा है चंगा, यदि किस्मत बड़ी खराब आ। पहले 2 दफा आप आ रहा, फिर 2 दफा डस्का आ रहा, और फिर एक और जिमनी इंतखाब आ गया सियालकोट में। और मैं डार साहब के थ्रू ये मकाम देना चाह रहा हूं फरदौस आशिक को, वो वहां कैंडिडेट है, वो भागे ना। अब हमने हैट्रिक मुकम्मल करनी है उसको हराने की। अच्छा, और मैं ये डार साहब को कह रहा हूं, और डार साहब ऐसे ही पैगाम मेरा पहुंचाएंगे, अमानतन मेरे भाई हैं,
और इंशाल्लाह ताला डार साहब से मुलाकात वहां पर होगी सियालकोट में, एक दफा फिर लोग मोर लौंगे दसेंगे कि किसके पूरा मैच चलेगा, कौन सही है। नहीं डार साहब मुझे एक बात बताएं, अभी आप बहुत एतराज कर रहे हैं ऑरेंज ट्रेन पर, ठीक है आपका आर्गुमेंट वैलिड है, वो सर फिर ये BRT आपने क्यों बना दी है? वो आप भी ना बनाते, वो कितने अरब की बननी थी, वो 70 75 80 90 पता नहीं कितने अरब की बनी, आज तक उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी, तो उसी भी ना बना दे। देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, हम रेलवे उसकी रेल की बात कर रहे हैं, रेल के अगेंस्ट तो ये भी यही छुपा होता 400 रुपए हमारे पूरे इसी तरह अगर वहाँ एक ये क्या कहते हैं मास ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट था, प्रायोरिटाइज हो सकता था, लेकिन रेलवे तब हमारे अंडर नहीं थी जब इन्होंने सर पैसा तो टैक्स नहीं, बात सुन लेना मुनीब, हमने तो सूबे में काम किया, मुनीब बात सुन लेना, हमने सूबे में काम किया, रेलवे हमारे अंडर नहीं थी तब, वफाक की हुकूमत 2013 और बात सुने तो ऑरेंज ट्रेन भी तो लाहौर में बनी लगा सकते थे रेलवे के सिस्टम, तो बात सुने तो ऑरेंज ट्रेन भी कौन सी आसमान में चल रही है, वो भी लाहौर में ही चल रही है, सूबे में ही चल रही है ना, पंजाब हुकूमत ने लिया था लोन, प्रायोरिटी मुख्तलिफ है। अच्छा देखें प्रायोरिटी मुख्तलिफ है ना, प्रायोरिटी हमने लिया ना लोन जी, हम 1000 अरब रुपए से ट्रेन का सिस्टम मॉडर्नेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। ठीक है बता दें कोई 100 रुपया भी लगाया नहीं, आपने इंक्वायरी कोई नहीं करानी, जो शर्मिला फारूकी साहबा ने कहा है, ना ही हेड्स रोल होंगे, जो कि उनका आर्गुमेंट और दुरुस्त है। वजीर आजम ने कहा हुआ है सवाती साहब दी गई है मुनीब, और सर इस एक कमेटी क्या करेगी अगर सवाती साहब बैठे रहेंगे, मुझे बताएं, जो इमरान खान साहब का आर्गुमेंट है क्या करेगी इंक्वायरी कमेटी? नहीं मुझे आप ये बताएं कि एक्सीडेंट जो है या वो जो ट्रेन ड्राइवर था वो स्वाति साहब का रिश्तेदार था? नहीं तो वो ख्वाजा साद रफीक का रिश्तेदार था, बचाने के लिए स्वाति साहब जो सर मेरी बात सुने ना डार साहब, इस आर्गुमेंट के ऊपर तो पिछले जो वजीर थे उनके रिश्तेदार ट्रेन ड्राइवर्स थे जिन्होंने एक्सीडेंट किए, जिनकी नोआइली से एक्सीडेंट देखिए तब नंबर ऑफ इंसिडेंट देखें मुनीब, नंबर ऑफ इंसिडेंट जब मैंने आपको पहले कहा 175वां जब इंसिडेंट हुआ एक ही साल में तब ये बात की गई, 806 टोटल हो चुके थे, तो फिर भी बात नहीं करते, 806 इंसिडेंट एक कर रहा है मुनीब साहब। अच्छा नहीं मुनीब साहब सर मैं मुनीब साहब एक मिनट शर्मिला बीवी से पूछ लो। मुनीब साहब आप जितने मर्जी इनके शर्मिला से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, मैं और तलाल प्रोग्राम कर लेते हैं। नहीं वो हमारी बहन मौजूद है, मेरी बात सुने, नहीं जितने मर्जी आप बयान दिखा दे, जितना मर्जी आप इनको अपनी इनकी चीजें याद करवा दे, इन्होंने गैरत नहीं खानी ओ ये जरूरतमंद ने इन्होंने नहीं गैरत खानी, खुदा दी कसम तुसी जो मर्जी कह दो, खान साहब कदी नहीं कहेंगे मैं ठीक करेंगे, कहेंगे जी नहीं सूरज मगरब चो निकलता। अच्छा एक मिनट ना डार साहब सबर कर, एक मिनट सबर कर दे भाईजान रुक जाए, ये बाबा ये कहते हैं रात को ऑक्सीजन होती है। अच्छा एक मिनट साहब एक मिनट और इनको आपके मेरी जर्मनी जापान करीब है, रात को ऑक्सीजन, इनको आप कैसे मनाएंगे? अच्छा इन्हों का कहां चिट्टा हुआ, इन्होंने गैरत नहीं खानी, छोड़ दे इनके बयानात। अच्छा चले, इस मुल्क का जिन्होंने इनके हवाले किया है अल्लाह उन्हें भी पूछेगा, अवाम ने हवाले किया। एक तो आप लोग हकायक मस्क कर देते, अवाम ने वोट दिए हैं ऐसे। अरे मुझे शर्मिला फारूकी साहबा से जवाब लेना है, लेकिन मुझे सख्ती से कहा जा रहा है ब्रेक। शर्मिला साहबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। शर्मिला साहबा, उस्मान डार साहब कहते हैं रिश्तेदार नहीं है कोई आजम सवाती साहब का इस सारे मामले के अंदर, तो किस चक्कर में किसी को कोई बचाएगा? और अगर रिश्तेदारी नहीं है, आजम सवाती साहब ने किसी को अपॉइंट नहीं किया हुआ, तो इनको इस्तीफा मांगना तो वाकई बेतुकी बात है। देखिए साहब ये कितना हसास मामला है और किस बेहिसी से डार साहब ने इस मामले को कह दिया कि जी वो किसी का रिश्तेदार नहीं है, फलाया आपने रिश्तेदार रखे होंगे। जिन लोगों के घरों में मैयतें उठी हैं, अगर वो आपका ये प्रोग्राम देख लें और ये बेहिसी देखें हुकूमत की जानिब से, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? बात यहाँ किसी की रिश्तेदारी की नहीं है, ना आपका रिश्तेदार है, ना मेरा रिश्तेदार है, ना माजी में कोई किसी का रिश्तेदार था। बात ये है कि एक हादसा हुआ है और ये हुकूमत की और महकमे की गफलत की वजह से हुआ है। एक तो होता है ना कि एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कोई ऐसी चीज़ थी जो आप अपने हाथों से रोक नहीं सकते थे या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का इशू नहीं था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस। जब हम ये बात कहते हैं ना कि हुकूमत नाअहल है, नालायक है, और ऐसे ऐसे वजीर लाके यहाँ पर बैठा दिए जिनको कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से महकमा चलाना है, किस तरीके से काम करना है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं, चाहे वो रेलवे के अंदर हो, चाहे वो चीनी का मामला हो, चाहे वो गंदम का मामला हो, चाहे वो बिजली की नरखें हो, चाहे वो अद्वियात का मामला हो, चाहे वो इस पूरे पेंडेमिक के अंदर जो वैक्सीनेशन है उसका मामला हो। तो देखिए ये इस किस्म की गुफ्तगू करना अफसोसनाक है।
यहाँ बैठ के हुकूमत की जानिब से आपको वाकई लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो हादसा हुआ है ये आपकी हुकूमत की गफलत की वजह से हुआ है, आपके वजीर की गफलत की वजह से हुआ है। लोगों को दिलासा दें, लोगों को तसल्ली दिलाएं, लोगों को ये बात बावर करवाएं कि आप जिम्मेदारान का तयन करेंगे और उनको कानून के मुताबिक सजा देंगे, कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। शायद भी उनकी दाद रसी नहीं होगी, लेकिन एक तरीके से एक तसल्ली हो जाएगी कि हाँ शायद ये हुकूमत हमारा दुख दर्द समझती है। लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू करना इंतहाई में माजरत के साथ बहुत गैर मौज़ब है। It is, I think this is a height of insensitivity. अच्छा उस्मान डार साहब, माफ़ी तो मांग सकते हैं कोई वज़ीर साहब कि भाई रेलवे हुकाम की तरफ से अगर गलती हुई है तो बहसीयत वज़ीर मैं माफ़ी मांगता हूँ उन लोगों से जिनके प्यारे का शिकार हुए। इतनी बात तो होनी चाहिए, कम से कम चलें इस्तीफ़े वगैरह भूल जाएं, सियासी बातें भूल जाएं, माफ़ी की तो बात होनी चाहिए, माफ़ी तो मांगनी चाहिए। देखिए, मैं ख़ुद आपके प्रोग्राम में मुनीब कह चुका हूँ कि हम हुकूमत में हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है और देखो हम अपनी ज़िम्मेदारी कबूल भी कर रहे हैं। इन दोनों की तरह कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी जब ये थे। मैं तो ये मैंने इसीलिए आपको कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके ऊपर ये दोनों सियासत करने की कोशिश ना करते। पीपल्स पार्टी के दौर में शर्मिला फ़ारूकी साहबा कितना अच्छे महकमे चल रहे थे, पूरी कौम जानती है। असल तबाही आप लोगों ने की है पीपल्स पार्टी ने, PIA की, स्टील मिल की, रेलवे की, दड़ादड़ दबाकर आप लोगों ने बंदे अपने हैंडपिक जो डाले हैं 75,000। मैं फिर आपको कह रहा हूं, क्या इमरान खान ने नहीं डाले? 5 साल से स्टील मिल के मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं मिली थी मुनीब, क्या वो इमरान खान की स्ट्रेटेजी थी? इनसे पूछने वाली बात है। अरबों रुपए से PIA दिवालिये का शिकार है, क्या वो इमरान खान के आते हो गई है? अदारों के नाम लेते जाएं आप। चले मैं इन दोनों को आपके प्रोग्राम से सिर्फ ये एक महकमा ये दोनों बता दें कि इन्होंने अपने दौर में प्रॉफिटेबल छोड़ा हो, हरा भरा छोड़ा हो तो आगे हमने बर्बाद कर दिया है या इमरान खान ने तबाह कर दिया जी 2.5 साल में। कोई एक महकमा बताएं। 1970 से 51 साल से पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिदार का हिस्सा रही है। पिछले 13 साल से सिंध में है, ये सिंध में ही बता दें कितने के महकमे बेहतर किए हैं। बात परफॉर्मेंस की करनी है ना तो तलाल चौधरी फिर अपने द्वार के बैलेंस से बात करो। 2.5 साल अगर इमरान खान को हुए हैं तो आप 25 साल का साथ दे रहे हो। आप 25 साल से पिछले 30 साल से मुख्तलिफ द्वार में हुकूमत का हिस्सा रहे हो और गिनवा रहे हो अपनी चीजें। चले जॉय साहब जवाब दे दें। वो कहते हैं इतना लंबा अरसा हुकूमतों में आप रहे हैं, उसका जवाब दें। ये 2-2.5 साल ना गिने इमरान खान साहब के। देखिए मैं डार साहब को बता दूं कि ये पूरा मुल्क अकेला अदारा गिनवाऊंगा तो वो फिर आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। पूरा मुल्क जब वो हम छोड़ के गए तो GDP 5.8 थी, महंगाई जो थी वो 2 से 3% थी। और मैं ये आपको बता दूं ये वो फिगर्स हैं जो आपके बजट में सबसे पहले असद उमर ने बताई कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी थी। अच्छा एक मिनट सर, मुझे पता है ये चुपता हुआ GDP की वजह भी बताए ना बढ़ने की। अच्छा एक खाली फिगर नहीं बताए। अच्छा डार साहब वो आपकी बात सुन रहे थे, प्लीज भाईजान वो आपकी बात सुन रहे थे, आप उनकी बात सुन रहे। चॉइस साहब प्लीज कंटिन्यू करें। और मैं डार साहब को बयान भेजने लगा हूं शौकत तरीन का, जो कि वजीरे खजाना इस वक्त है। उसने कहा हम इसकी मईशत जो है वो लेकर जाएंगे जहां नून लीग छोड़ के गई थी। तो क्या नून लीग खराब छोड़ के गई थी जहां वहां लेके जानी है? कमाल करते हैं। यानी आपको धेले का काम नहीं आता, बुजदार आप लगाएं महकमों पे और उसके बाद आप कहें जी हम बड़े अच्छे हैं। मैं आपसे अर्ज कर दूं ये आपकी नलायकी नाअहली है कि मुल्क यहां तक पहुंचा है। इस मुल्क को चलाना मसला नहीं था, लेकिन आप इतने नालायक नाअहल हैं कि आपसे कुछ चला ही नहीं आज तक, और जो चल रहा था वो बंद हो गया है। अब मेरी गुजारिश ये है, ये बहाने ना करें कि पिछले 25 साल वो थे फलाना। आपने तो सिर्फ 90 दिन मांगे थे, फिर 6 महीने मांगे थे, फिर आपने साल मांगा था। अब आप कहते हैं नहीं ये बड़ा कम टाइम है। कितना चाहिए जी इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए? सारी उम्र आपको दे दे। और खुदा के बंदे आपके तो 2.5 साल भारी हैं पिछले 70 साल पे, और 2.5 साल में आपने जितना लोन लिया वो 70 साल से ज्यादा ले लिया है। और 2.5 साल में जितनी महंगाई है वो 70 साल में नहीं हुई, और 2.5 साल में जितनी तबाही महकमों में हुई है वो 70 साल में नहीं हुई। 2.5 साल में आटा जो है वो 80 रुपए का है, पहले 35 का था 70 साल में।
चीनी 100 रुपए की है, 100 रुपए की आपने 2.5 साल में की है, पहले 70 साल में वो 55 रुपए की थी, ये 2.5 साल की IMF का क्यों ये रोना रो रहे थे चाहिए इसे पूछे ना। अच्छा, अगर GDP बड़ा जबरदस्त था, इकोनॉमी इनकी बड़ी जबरदस्त थी, तो आते साल मुनीब आप ही हमें कहते थे IMF के पास चले जाओ, क्यों कहते थे आप लोग हमें जाओ? आ रहा हूं, मेरा सादा सा सवाल है, खजाना हरा भरा था, बतौर दलाल चौधरी के GDP 5.8 था, बड़ी तरक्की थी, तो फिर मुनीब आप हमें कहते थे जियो के प्रोग्राम में भाई फौरन चले जाओ IMF, मुल्क तबाह हाल छोड़ गए। ये इनकी परफॉर्मेंस थी। डार साहब आखिरी बात अपनी बहन फरदौस आशिक को बता दीजिएगा कि जिमनी इलेक्शन से ना दौड़े सियालकोट से, हम हारे हैं। चलो, और मुझे अगर वो दौड़ी तो अपने भाई राना सनाउल्लाह को बता देना, जत्थे और गुंडे लेके सियालकोट ना आए राना सनाउल्लाह, साढ़े हाथों लूंगा मैं, रखो रोटी भी मुनीब के प्रोग्राम में कह रहा हूँ। मेरा पैगाम भी राना सनाउल्लाह को दे देना, जत्थे लेके ना सियालकोट राना सनाउल्लाह साहब की लोड़ नहीं पाएगी इंशाल्लाह ताला। चले, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता, फारूकी साहब, तलाल चौधरी साहब और उस्मान डार साहब। गुफ्तगू आपने देखी, बात हमने रेलवे के हवाले से करनी थी, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हुकूमत ये कह रही है कमेटी बन गई, इंक्वायरी होगी, लेकिन वजीर साहब क्यों इस्तीफा दें? क्योंकि बेतुकी बात है, पता नहीं जी। फीडबैक आपने देना जरूर दीजिएगा। देखते हैं, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।